नस्ल को पैगाम है मेरा, हर हाल में तुम साहिबे किरदार ही रहना। जब दी फरोश बेच रहे हो खुदा का दी, तुम हक का अलम लेके वफादार ही रहना। हर बेजमीर दुश्मन शब्बीर से लड़कर तुम दार पे भी मीसम तम्मार ही रहना। आँच आए ना शब्बीर के मकसद पे हमेशा, सब कुछ निसार करने को तैयार ही रहना। बुज़दिल नहीं बनना, ना अकीदे को बदलना, जैसे भी हो हालात आज़ादार ही रहना। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन सय्यदना व नबीना व शफ़ीए ज़ुनूबना मौलाना व मौलस्सक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन त्वाहिरीन मासूमीन मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ इब्तला इब्राहीमा रब्बुहु बिकलिमातिन फ़ातम्माहुन्ना क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। सलावत भेजें मोहम्मद। बेटा आप लोग थोड़ा सा और आगे आ जाइए, जो हमारे नौजवान हैं थोड़ा सा करीब, आप लोग आगे आ जाइए और आगे आ जाइए आप लोग, और इधर आ जाइए और आगे आ जाइए, इधर आ जाइए। ख़ानदान ज़हरा पे बुलंद तरीन सलवात पढ़ें आप। फ़ैज़ान गिरामी, बरादरान ईमानी, मातमदारान सरकार सैयदुश्शुहदा, मवालियान हैदर करार, खालिक़े कायनात अपनी बाबरकत किताब कुरान मजीद, जो क़यामत तक के लिए हादी है, रोशन है, मोजज़ा है, उसमें इरशाद फरमा रहा है कि हमने इब्राहीम का इम्तिहान लिया चंद कलिमात के साथ। फ़ातम्माहुन्ना, जब इब्राहीम ने उसे पूरा कर दिया, इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, तब हमने इब्राहीम को लोगों का इमाम बनाया। और जैसे जनाब इब्राहीम ने देखा कि ये ओहदा हमें मिल गया है, तो एक दुआ मांगी है, काला वमिन ज़ुर्रियती, या अल्लाह ये इमामत मेरी ज़ुर्रियत में कर दे। जैसे ही ये दुआ मांगी, खालिक़े कायनात ने
जवाब में इरशाद फरमाया, ए इब्राहीम, ला यनालु अहदुज़ ज़ालिमीन, इब्राहीम मेरा ये ओहदा जालिमों तक नहीं पहुँचेगा। अब आज आपसे एक सवाल है कि मुझे ये बताएं नौजवानों बुज़ुर्गों, जनाब इब्राहीम को, खलीलुल्लाह को, क्या ये पहला ओहदा है? आप कहेंगे नहीं, इससे पहले जनाब इब्राहीम को नबूवत का ओहदा मिल चुका है। इससे पहले जनाब इब्राहीम को खुल्लत का ओहदा मिल चुका है। अब जो मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, इस ओहदे इमामत की अजमत को आप पहचानें। झूठी सी झूठी तारीख मुझे आप नहीं दिखा सकते कि जनाब इब्राहीम को जब अल्लाह ने नबूवत का ओहदा दिया तो जनाब इब्राहीम ने कहा हो, काला वमिन ज़ुर्रियती, या अल्लाह ये नबूवत मेरी ज़ुर्रियत में कर दे। कहीं नहीं दिखा सकते आप। अगर किसी ने पढ़ा हो मेरे इल्म के इजाफे के लिए बताइए। खुल्लत का ओहदा मिला, दिखाइए जनाब इब्राहीम ने कहा हो, काला वमिन ज़ुर्रियती, या अल्लाह ये खुल्लत मेरी ज़ुर्रियत में कर दे। नबूवत का ओहदा मिला, जनाब इब्राहीम ने ज़ुर्रियत नहीं कहा। खुल्लत का ओहदा मिला, जनाब इब्राहीम ने ज़ुर्रियत नहीं कहा, काला वमिन ज़ुर्रियती, इसे मेरे ज़ुर्रियत में कर दे। भाई कुछ तो वजह है। आज जैसे ही इमामत का ओहदा मिला, फौरन जनाब इब्राहीम ने क्या कहा, काला वमिन ज़ुर्रियती, या अल्लाह ये इमामत मेरी ज़ुर्रियत में कर दे। वजह क्या है? जनाब इब्राहीम जानते थे नबूवत का ओहदा ख़त्म हो जाएगा, खुल्लत का ओहदा ख़त्म हो जाएगा। इमामत का ओहदा वो ओहदा है जब तक दुनिया कायम रहेगी, इस सिलसिले का आखिरी कायम रहेगा। इस सिलसिले का आखिरी कायम रहेगा। नौजवानों गौर करें आप, कितना अहम मसला है। कुरान सिर्फ पढ़ लेना कमाल नहीं है। अफला यतदब्बरूनल कुरान, तुम कुरान मजीद के अंदर गौर व फिक्र करो। लेकिन आज बिल्कुल उल्टा है। माह रमजान में फला मस्जिद में एक हफ्ते में कुरान खत्म हो गया, का बहुत अच्छा है ये। आवाज आई, कहने लगे फला मस्जिद में 4 दिन में कुरान खत्म हो गया, कहिए उससे अच्छा है। आवाज आई फला मस्जिद में 3 दिन में कुरान खत्म हो गया, कहिए सबसे अच्छा है। कुरान मजीद साफ लफ्जों में ऐलान कर रहा है, वरत्तिलुल कुरान तरतीला, हमको ठहर ठहर के पढ़ो। हाय हाय हाय, गौर करें जरा नौजवानों, कुरान मजीद साफ लफ्जों में ऐलान कर रहा है, हमको ठहर ठहर के पढ़ो। मगर दुनिया ने क्या कहा, जो 3 दिन में जिसने कुरान खत्म कर दिया वो सबसे अच्छा है। आज के दौर में जो सबसे ज्यादा मुखालिफत कुरान करे दुनिया की नजर में, वो सबसे अच्छा है, वो सबसे अच्छा है। तो फिर रुक करके दुनिया वाले मुझे ये बताओ, 3 दिन में जिसने कुरान खत्म किया
तुमने कहा सबसे अच्छा है, तो उसके बारे में क्या कहोगे कि जिसका एक कदम रकात में जाए? हाय 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 हाय, बस गौर करें आप। सलावत भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। कुरान मजीद में आदमी ने गौर ही नहीं किया, इस आयत पे गौर नहीं किया, वरना झगड़ा ही कुछ नहीं है, झगड़ा ही कुछ नहीं है। जनाब इब्राहिम ने दुआ क्या मांगी? पूरी तवज्जो। काला व मिन ज़ुर्रियती, जनाब इब्राहिम ये भी दुआ मांग सकते थे, काला व मिन असहाबी, या अल्लाह ये इमामत मेरे असहाब में से कर दे। अच्छा ये नहीं कहा काला व मिन उम्मती, मैं कुछ अर्ज कर रहा हूं, या अल्लाह ये इमामत मेरी उम्मत में से कर दे। जनाब इब्राहिम ने ना उम्मत कहा, बहुत बड़ा मसला हल हो रहा है। जनाब इब्राहिम ने ना असहाब कहा, क्या कहा? काला व मिन ज़ुर्रियती। जनाब इब्राहिम ने यह जुमला कहकर कयामत तक के लिए आने वाली नस्लों को एक पैगाम दे दिया, ए दुनिया वालों याद रख लेना, इमाम जब भी कोई होगा ना असहाब में से होगा ना उम्मत में से होगा, इमाम जब भी कोई होगा तो नबी की आल से होगा, गैर से नहीं होगा। सलावत भेजे मोहम्मद राले। इमाम जब भी कोई होगा नबी की आल से होगा, गैर से नहीं होगा। और इमाम बनाना ये इंसानों के बस का थोड़ी है। हिदायत की जिम्मेदारी उधर से है। कुरान मजीद की आयत आप देखें, हमने हिदायत का इंतजाम किया है, तो जब हिदायत की जिम्मेदारी उसकी है तो हादी भी वही भेजेगा। गौर कर रहे हैं आप? हादी भी वही भेजेगा। एक दो बातें हैं, इस पर गौर करें आप। यही वजह है हमारे और आपके छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से रक्का का रहने वाला दाऊद रक्की इमाम के पास आया, इमाम से पूछा, या इमाम आज आप हमें बताएं इमाम कितने हैं और इमाम बनाता कौन है। रिवायत सुने आप और जहनों में महफूज करके उठिएगा। हमारे छठे इमाम खजूर खा रहे थे। दाऊद ने फिर सवाल किया, इमाम कितने हैं, इमाम बनाता कौन है। इमाम ने खजूर की झूठी गुठली, लफ्ज पे गौर करें नौजवानों, जमीन के हवाले किया। दाऊद रफ़ी कहते हैं, मौला मैंने पूछा इमाम कितने हैं, बनाता कौन है। इमाम ने मुस्कुरा के कहा, दाऊद तुम्हारे सवाल के जवाब दे रहा हूं, तुम्हारे सवाल के जवाब दे रहा हूं। दाऊद जमीन को जरा गौर से देखो। दाऊद रफ़ी कहते हैं, अब जो मैंने जमीन को गौर से देखा,
जमीन का सीना चाक हुआ, एक छोटा सा पेड़ नमूदार हुआ। दाऊद कहते मेरे सामने वो पेड़ बड़ा होना शुरू हुआ। वो पेड़ इतना बड़ा हुआ, उसमें शाखें आ गई, पत्तियां आ गई, फल आ गए। साहिबे मोजज़ात ने, हल्लाले मुश्किलात ने अपने हाथ बढ़ाए, 2 फल तोड़े, मेरे हवाले किया, इनको चाक करो, इसके अंदर कुछ है। दाऊद रफ़ी कहते हैं मैंने दोनों फल को चाक किया, हर फल के अंदर एक रुक्का रखा था। या इमाम इसमें रुक्का है? इमाम कहते हैं दाऊद निकाल लो, दाऊद निकाल लो। दाऊद ने निकाल लिया। कि दाऊद पहला रुक्का खोलो। दाऊद ने खोला। या इमाम इसमें कुछ लिखा है? क्या लिखा है? कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह। सलावत भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। थोड़ा सा नौजवानों अपनी बेदारी का सबूत दीजिएगा। आवाज दिया इमाम ने, दाऊद दूसरा रुक्का खोलो। दाऊद रफ़ी कहते हैं दूसरा रुक्का खोला। का या इमाम इसमें भी कुछ लिखा है? क्या लिखा जो है पढ़ के सुनाओ। दाऊद रफ़ी ने पढ़ के सुनाया। उसमें लिखा था पहले इमाम हजरत अली इब्ने अबी तालिब, दूसरे इमाम, तीसरे इमाम, चौथे इमाम, हमारे पूरे इमाम के नाम मैं वल्दियत के तहरीर थे। अब जुमला आखिरी फर तक की तवज्जो। मौलाइयों का मजमा है, मौलाई सबूत देना दीजो जुमले पे। दाऊद रफ़ी ने हाथ जोड़ा और जोड़ने के बाद कहा या इमाम आप हल्लाले मुश्किलात थे, साहिबे मोजज़ात थे, मलक को इशारा करते, क्या ये रुक्का लेके ना आ जाता? ना ना ना, थोड़ा सा जागो। क्या रुक्का लेके ना आ जाता? आ जाता। आप साहिबे मोजज़ात थे, हल्लाले मुश्किलात थे, अपने हाथ हवा में देते, क्या ये दोनों रुक्का आपके हाथ पे ना आ जाता? इमाम ने कहा जरूर आ जाता। दाऊद का सवाल सुनो, इमाम के चाहने वाले इमाम का जवाब सुने। इमाम से दाऊद कहता क्या है? मौला फिर ये बात समझ में ना आई, आपने खजूर की झूठी गुठली जमीन के हवाले करके एक पेड़ निकाल करके उसमें शाखें ला करके उसमें पत्तियां ला करके उसमें से फल ला करके ये 2 फल तोड़ करके उसके अंदर से ये रुक्का निकालने की जरूरत क्या थी? इमाम ने कहा दाऊद हम जमीन वालों को ये बताना चाह रहे हैं कि अगर जमीन वाले हमारे फजाइल को छिपाने की कोशिश करेंगे तो जमीन छिपाएगी नहीं। हाय 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 हाय, और करें। हैदरी ये जमीन वाले हम इनको बताना चाह रहे हैं कि अगर हमारे फजाइल को छुपाने की कोशिश करेंगे
जमीन छिपाएगी नहीं, उगलेगी। आज हमारे नौजवानों को गुमराह किया जा रहा है। कहने लगे, आप एक तरफ कहते हो कि हम शिया इस्ना अशरी हैं, क्या मतलब? 12 इमाम के चाहने वाले, मानने वाले, मोहब्बत करने वाले। कहने लगे, जब आप 12 इमाम के चाहने वाले हैं, उनसे मोहब्बत करने वाले हैं, तो जब आप मिंबर पे जाते हैं तो सिर्फ मौला अली की बात क्यों करते हैं? सिर्फ मौला अली के फजाइल क्यों पढ़ते हैं? सिर्फ मौला अली के कसीदे क्यों पढ़ते हैं? सिर्फ मौला अली के मनासिब क्यों बयान करते हैं? जवाब जहन में रखना नौजवानों। दुनिया कह रही, जब आप 12 इमाम के चाहने वाले हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, तो दूसरे इमाम के बारे में इतना क्यों नहीं पढ़ते? 5वें इमाम के बारे में इतना क्यों नहीं पढ़ते? 8वें इमाम के बारे में इतना क्यों नहीं पढ़ते? 10वें इमाम के बारे में इतना क्यों नहीं पढ़ते? पहले दुनिया से हमारा ये सवाल है कि ये बताओ हमें, तुम ले दे के एतराज सिर्फ अली ही पे क्यों करते हो? हाय 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 हाय। भाई, आप दूसरे इमाम के ऊपर इतना एतराज क्यों नहीं करते? 5वें इमाम के बारे में इतना एतराज क्यों नहीं करते? 8वें इमाम के बारे में इतना एतराज क्यों नहीं करते? सिर्फ ले दे के मौला अली ही पे क्यों? पहले तो हमें ये बताओ। अब हम तुम्हारे सवाल का जवाब दे रहे हैं। देखो, हम शिया इस्ना अशरी हैं, हर इमाम से मोहब्बत है, बराबर की मोहब्बत है। हम आप कहां रहते हैं? हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान का नक्शा उठा के देखिए, आपको बड़ा टेढ़ा टेढ़ा मिलेगा। एक सिरा नेपाल से मिलेगा जाके, एक सिरा बांग्लादेश से जाके मिलेगा, एक सिरा पाकिस्तान से मिलेगा। अब मैं यहां की मीडिया से पूछूं, यहां की गवर्नमेंट से पूछूं, यहां के हुक्मरानों से पूछूं, आपको नेपाल वाले बॉर्डर से ज्यादा मोहब्बत है? तो मिसाल पे गौर करें नौजवानों, आपको बांग्लादेश वाले बॉर्डर से ज्यादा मोहब्बत है क्या आपको पाकिस्तान वाले बॉर्डर से ज्यादा मोहब्बत है? जरा बोलिए चीजों, यहां की मीडिया क्या जवाब देगी? यहां की गवर्नमेंट क्या जवाब देगी? यहां की हुकूमत क्या जवाब देगी? हम हिंदुस्तानी हैं, हमें यहां की एक एक इंच से मोहब्बत है। जितनी मोहब्बत नेपाल के बॉर्डर से, उतनी मोहब्बत बांग्लादेश के बॉर्डर से, जितनी मोहब्बत बांग्लादेश के बॉर्डर से, उतनी मोहब्बत पाकिस्तान के बॉर्डर से। तो मैंने हाथ जोड़ के यहां की हुकूमत से सवाल किया, जब आपको हर बॉर्डर से बराबर की मोहब्बत है, तो मैंने यही पढ़ा है, यही बुजुर्गों से सुना है कि जितने बड़े बड़े असलहे, जितने बड़े बड़े टैंक, जितने बड़े बड़े मिसाइल, जितने बड़े बड़े रॉकेट पाकिस्तान के बॉर्डर पे है। ना 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 ना, मिल के बोलो यार, थोड़ा सा जागो। हमने लोगों से सवाल किया
कि जितने बड़े बड़े असलहे पाकिस्तान के बॉर्डर पे हैं, नेपाल के बॉर्डर पे नहीं है, बांग्लादेश के बॉर्डर पे नहीं है। जब आपको हर बॉर्डर से बराबर की मोहब्बत है तो हर जगह दिफाई इंतजाम बराबर होना चाहिए था। हर जगह दिफाई इंतजाम बराबर होना चाहिए था। तो यहाँ के हुक्मरानों ने जवाब दिया, मौलाना इतनी सीधी सादी बात नहीं जानते, पाकिस्तान वाले बॉर्डर पे आतंकवादियों का खतरा ज्यादा है। अल्लाह अकबर, जागो। पाकिस्तान वाले बॉर्डर पे आतंकवादियों का खतरा ज्यादा है। जुमला रायगा ना जाए मौलाना, खतरा जहां ज्यादा होता है, अरे कहा है, जहां खतरा ज्यादा होता है वहां दिफाई इंतजाम ज्यादा होते हैं। बस यही जवाब हमारा है। हम शिया इस्ना अशरी हैं, 12 इमाम के मानने वाले। हमें अपने हर इमाम से बराबर की मोहब्बत है, मगर क्या किया जाए, अली वाले बॉर्डर पे आतंकवादियों का खतरा ज्यादा है। मिलके मिलके तो पानी दीजिए जरा। हमें अपने हर इमाम से बराबर की मोहब्बत है, ये मत सोचना कभी। उसके बाद दुनिया कितनी मासूमियत से हमसे कहती है कि माशाल्लाह आपके तो बड़े ढेर सारे इमाम हैं, आपके तो बड़े ढेर सारे इमाम हैं। हमने कहा आप कहना क्या चाह रहे हैं? कहा हमारे थोड़े से हैं। हाय हाय, कहने लगे जहां आप इतना ज्यादा मान रहे हैं, जो हमारे थोड़े से हैं उनको भी मान लीजिए। हमने कहा क्यों? कहने लगे मौलाना इमाम तो इमाम, जैसे आपके हैं वैसे हमारे हैं, कोई फर्क नहीं है। ये फर्क की बात कर रहे हैं। हमारे 12 इमाम, ये कह रहे हमारे थोड़े से हैं, सिर्फ 4 हैं। जहां पे इतने ज्यादा मान रहे हैं, जो हमारे थोड़े से इनको भी मान लीजिए, क्योंकि इमाम तो इमाम है, जैसे आपके वैसे हमारे, कोई फर्क नहीं। ए दुनिया वालों, फर्क तो तुमने खुद ही बता दिया। तुम कह रहे हो एक तरफ के फर्क नहीं, क्या ये फर्क नहीं है? आपके 4 हैं, हमारे 12 हैं। थोड़ा सा बोले अजीजों, हमारे 12 हैं, आपके 4 हैं। एक फर्क और बता रहा हूं, देखता हूं कौन नहीं बोलता अजीजों। हमने कहा तुम कहते हो जैसे आपके इमाम वैसे हमारे इमाम, कोई फर्क नहीं। अरे सबसे बड़ा फर्क तो ये हो गया, आपके इमाम अगर 4 हैं तो मुसल्ले 4 हो गए, मगर यहाँ इमाम 12 है, मुसल्ला 1 है। बगौर करें आप, सलावत भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। यहाँ इमाम
12 है, मुसल्ला एक है। लफ्जों पे गौर करिएगा नौजवानों। तुम कहते हो कोई फर्क नहीं, हम कहते हैं आपके इमाम अगर 4 हैं तो मैंने तारीख ये पढ़ी है कि सबकी शरीयतें अलग अलग, सबकी आदतें अलग अलग, सबके किरदार अलग अलग, सबकी सीरतें अलग अलग, सबकी सूरतें अलग अलग, सबकी रफ्तार अलग अलग, सबकी गुफ्तार अलग अलग, सबका मिजाज अलग अलग। आओ यहाँ पे हम तुम्हें बताएं, इमाम 12 मिलेंगे मगर सबकी शरीयत एक है, सबकी आदत एक है, सबका किरदार एक है, सबकी सीरत एक है, सबकी सूरत एक है। तभी तो नबी ने कहा था अव्वलोना मोहम्मद, औसतोना मोहम्मद, व आखिरोना मोहम्मद, व कुल्लोना मोहम्मद। नबी ने कहा, भाई हदीस नहीं है, हर जगह है। हम भी रसूल अल्लाह को मानते हैं। सारा झगड़ा आज के दौर में है क्या? भी और ही का, नहीं समझे? सारा झगड़ा आज के दौर में है क्या? भी का और ही का। आप में हम में एक फर्क ये भी है, आप अहले बैत को भी मानते हैं, हम अहले बैत को ही मानते हैं। सलावत भेज दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। और किस चीज का है? नबी ने फरमाया हमारा अव्वल भी मोहम्मद है, आखिर भी, दरमियानी भी और कुल के कुल। न इनके इल्म में फर्क होगा, न इनके हिल्म में फर्क होगा, न सीरत में फर्क होगा, न सूरत में फर्क होगा। आप मुझे बताएं, जब न सीरत में फर्क हो, न सूरत में फर्क हो, न इल्म में फर्क हो, पहचाने कैसे जाएंगे? मेरे उस्ताद मोहतरम एक बड़ी अच्छी मिसाल देते थे। साल के महीने कितने हैं? 12, नाम अलग अलग है। नाम अलहदा अलहदा हैं, नाम जुदा जुदा हैं। चांद के है एक, महीनों के नाम अलग अलग, महीनों के नाम अलहदा अलहदा, महीनों के नाम जुदा जुदा। हफ्ता के है एक, दिनों के नाम अलग अलग, दिनों के नाम अलहदा अलहदा, दिनों के नाम जुदा जुदा। ए मुसलमानों, जैसे साल के महीने 12 नाम अलग अलग, चांद एक, महीनों के नाम अलग अलग, हफ्ता एक, दिनों के नाम अलग अलग, बस ऐसे ही समझ लो हमारे चहारदा मासूमीन का नूर एक है, नाम अलग अलग हो गया। सलावत भेज दें। हमारे चहारदा मासूमीन का नूर एक है, नाम अलग अलग हो गया। वरना तारीख से तारीख मिला के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। इनके ना इल्म में फर्क था, न हिल्म में फर्क था, न सीरत में फर्क था, न सूरत में फर्क था। उठा के तारीख देख लो, जब तक मेरा मौला शबे हिजरत चादर के नीचे रहा, लोग
और जब चादर के बाहर आए तब लोग अली समझे हैं, अली। नौजवानों, बुजुर्गों, बड़ा अजीब सा लगता है कि जब दुनिया कहती है हम अली को छोड़ के अल्लाह की जन्नत में चले जाएंगे, अल्लाह की जन्नत में। देखिए, दो चीजें याद रखिएगा नौजवानों। एक है एहसान, लफ्ज पे गौर करें आप। एक है बेचना। एहसान अलग चीज है, बेचना एक अलग चीज है। आपने एक जमीन किसी को एहसान में दे दिया, पैसा नहीं लिया, 2 साल के बाद झगड़ा हो गया, जमीन वापस ले लिया, ये क्या था? एहसान। अगर वही जमीन आपने उसको बेची होती, लाख झगड़ा होता, ले नहीं सकते थे, नहीं पहुंची बात। अल्लाह ने जन्नत आदम को एहसान में दिया था। क्या सुन रहे अजीजो? वक्त पड़ा, ले लिया। अल्लाह ने अली को मर्जी एहसान में नहीं दिया, नफ्स खरीदा है, बदले में मर्जी दे दिया। अब अगर कुछ लोग कहें कि हम अली को छोड़ के अल्लाह की जन्नत में जाएंगे, जुमला सुनिएगा मौलाइयों, तो उनको हिजरत से पहले मर जाना चाहिए था। सलावत भेज दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। क्योंकि शबे हिजरत सौदा हो गया। अल्लाह ने मौलाए कायनात का नफ्स खरीदा और बदले में मर्जी दे दिया। अब तो बिल्कुल आसान बात है, जिसे अल्लाह को राजी करना है तो पहले वो अली को राजी कर ले, अली को राजी कर ले। मर्जी परवरदिगार का मालिक है अली। और मुकाबला, अफसोस होता है इनके ऊपर, मेरे मौला के मुकाबले पे ऐसे ऐसे लोगों को लाके खड़ा किया गया जिनका नाम मानी के एतबार से भी सही नहीं, मानी के एतबार से भी सही नहीं। हम कहते हैं मेरे मौला से तो मुकाबला तुम किसी का भी लाके नहीं कर सकते हो। कहने लगे क्यों? तारीख आपके जहन में है, लुत्फ उठाइएगा, वाकयात में नहीं ले जा रहा हूं, सिर्फ नतीजा दे रहा हूं। जहां दुनिया वाले मर मर के ना पहुंचे, जहां दुनिया वाले मर मर के ना पहुंचे, मेरा मौला अली लड़ लड़ के पहुंच गया। मर मर के जहां ना पहुंचे वहां मेरा अली लड़ लड़ के पहुंच गया। और जहां दुनिया वाले रो रो के ना पहुंचे, अली सो सो के पहुंच गया। हाय हाय हाय, सलावत भेज दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। ये है हमारा इमाम। एक बात और सुन लीजिए नौजवानों, मौला अली ने अपनी करीमी का कलमा मैदान में पढ़वाया।
मैदान में पढ़वाया। आखिरी बात सुनिए नौजवानों, करीमी का कलमा मैदान में और रसूलुल्लाह ने अपनी करीमी का कलमा घर में पढ़वाया, ये फर्क है। दुश्मन की बहन ने एक जुमला कहा है मेरे मौला के बारे में, जब अली ने उसके भाई को कत्ल कर दिया तो क्या कहा, मैं अपने भाई पे नहीं रोऊंगी। क्यों? कहा मेरे भाई का कातिल भी कोई करीम इब्ने करीम था। तारीख में, तारीख की पेशानी पे जुमला दुश्मन की बहन का आज तक नक्श है। और उसके बाद एक मैदान मैंने देखा, दुश्मन है सामने, तलवार चली, दुश्मन की तलवार टूट गई, दुश्मन की तलवार टूट गई। दुश्मन भी बड़ा अजीब था नौजवानों। कहा याली मैंने सुना है। मौला ने कहा क्या सुना है? कहा तुम्हारे दर से कोई खाली नहीं जाता, कोई भी सवाल लेके आए वो खाली नहीं जाता। मौला ने कहा हाँ जो सुना है सही सुना है। कहा याली मेरी तलवार टूट गई है, अपनी वाली हमें दे दो। मौला ने कहा जो सुना है सही सुना है। मौला ने तलवार रख दिया, ले उठा ले। ले उठा ले। दुश्मन आगे बढ़ा, पूरी ताकत लगाया, उठा नहीं पाया। पूरी ताकत लगाया, उठा नहीं पाया। किसी ने कहा या अली जब दुश्मन को तलवार दे दिया तो ये उठा क्यों नहीं पा रहा? मौला ने मुस्कुरा के कहा तुम बेवकूफ हो, मैंने तलवार दी है, अपने बाजू की ताकत थोड़ी दे दी है। हाय 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 हाय, गौर कर रहे हो? पानी दो जरा। शर्माओ नहीं। अली 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 जिंदाबाद जिंदाबाद। अली 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 अली। बाहर वाले भी इबादत हासिल कर ले, मिल के अली अली बोले। अली अली जिंदाबाद। अली 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 अल्लाह आपके घरों को सलामत रखे। अली 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 अली
अले 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 जिंदाबाद अले 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 मिलके हैदरी 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 मिलके खानदान ज़हरा पे इतनी बुलंद तरीन सलवात पढ़ दे आप हजरात। दुश्मन क्या कहता है? अल्लाह अकबर, अपनी वाली हमें दे दो। और मेरे मौला ने रख दिया, ले उठा ले। उठा पाया? नहीं उठा पाया। अल्लाह सलामत रखे आली मदद कहने वालों को, नहीं उठा पाया। और जब किसी ने कहा याली जब दे दिया तो भी उसे उठा लेना चाहिए था, ये उठा क्यों नहीं पा रहा? तो मौला ने कहा मैंने इसे तलवार दी है, अपने बाजू की ताकत थोड़ी दे दी है। इसके बाद जो मेरे मौला ने एक जुमला का, जरा मौलिया ने हैदर करार सुने। दुश्मन उसी मैदान में मेरे मौला से क्या कहता है? या अली, आपसे मांगा आपने रख दिया, या और बात है मैं नहीं उठा पाया। आपके इस किरदार से मैं बड़ा मुतासिर हुआ, आपसे मोहब्बत हो गई। तो मौला ने कहा मोहब्बत हो गई तो फिर कब बस इसी मैदान में अपने खुदा का कलमा पढ़ा दें। इसी मैदान में अपने खुदा का कलमा पढ़ा दें। मौला ने दुश्मन को उसी मैदान में कलमा पढ़ा दिया। मौला वापस आए, ये जुमला सुनो दीजो, अहले इल्म का मजमा है। या अली, आज आपने गजब कर दिया। मौला ने कहा क्या गजब कर दिया? ये भी कोई बात हुई? दुश्मन की तलवार टूट गई, आपसे मांगा, आपने रख दिया, ये तो शुक्र है अल्लाह का, वो उठा नहीं पाया। कहा फिर? कहीं तो अल्लाह का शुक्र है उठा नहीं पाया। या अली अगर वो उठा लेता और आप पे हमला कर देता तो फिर हम लोगों का क्या होता? फिर हम लोगों का क्या होता? जुमला सुनिए मौलिया ने हैदर कर रहा। मेरे मौला ने कहा काश के तुमने नबूवत और इमामत की असमत को पहचाना होता। तुमने अपनी आंख से सिर्फ ये देखा कि मैंने दुश्मन को तलवार दे दिया, मगर तुमने ये नहीं देखा अली ने तलवार रखने से पहले दुश्मन के दिल को अपने कब्जे में कर लिया था। हाय हाय हाय। हैदरी, दुश्मन के दिल को तुमने अपनी आंख से ये नहीं देखा, सिर्फ बस ये देखा कि अली ने तलवार दे दी, मगर अली ने दुश्मन को तलवार देने से पहले उसके दिल को अपने कब्जे में कर लिया था। देखा नहीं उसी मैदान में उसने क्या कहा? अपने खुदा का मुझे कलमा पढ़ाओ, मैंने कलमा पढ़ा दिया। ये है वो कि जिन्होंने लोगों के दिलों पे हुकूमत किया। हमारे जितने भी इमाम हैं कि तारीख उठा के देख लो,
लोगों के जिस्मों पे हुकूमत करते थे। ये हमारे इमाम हैं जो लोगों के दिलों पे हुकूमत करते थे, दिलों पे। और आज 1400 बरस हो गए, कि दिल पे हुकूमत नहीं तो क्या है। किसी कोने से कोई सिर्फ या हुसैन कह दे, हमारा दिल तड़प जाता है, हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। करबला का वो गरीब याद आ जाता है, करबला का वो मुसाफिर याद आ जाता है, करबला का वो बेकफन याद आ जाता है। ये गमे हुसैन का सबसे बड़ा मुअजिज़ा है नौजवानों। 1400 बरस के बाद आज भी सिबिया हुसैन का ये दिल तड़पने लगता है। और एक बात कहूँ, साहिबान औलाद का मजमा है, बुजुर्ग तशरीफ़ फरमा है, नौजवान तशरीफ़ फरमा है, बच्चे, अल्लाह कभी किसी को किसी से उसका वतन ना छुड़ाए। बहुत बड़ा जुमला है। अल्लाह कभी किसी को किसी से उसका वतन ना छुड़ाए। और फिर वो वतन लोगों ने हुसैन को जो छुड़वाने पे मजबूर किया, कि जहाँ पे हुसैन के नाना का रोज़ा, भाई हसन का मज़ार, माँ की लहर। सोचो ज़रा, हुसैन मौला ने कैसे खुदा हाफिज कहा होगा, कैसे कहा होगा। ये तो कोई मौला हुसैन के दिल से पूछे। जहरा का लाल, नबी का नवासा, अली का बेटा, हसन का भाई, नाना के रोज़े पे आया, नाना हुसैन जा रहा है, नाना खुदा हाफिज। अल्लामा रशीद तुराबी मरहूम एक जुमला पढ़ते थे, भाई हसन के मज़ार पे आए, भैया खुदा हाफिज, हुसैन जा रहा है। लेकिन उसके बाद जब ज़ैनब और हुसैन माँ की लहर पे पहुँचे हैं, तो अल्लामा रशीद तुराबी मरहूम पढ़ते थे कि दोनों ने अपने को अम्मा की कब्र पे गिरा दिया। अल्लाह अकबर। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद रोते हुए मौला हुसैन कहते, अम्मा तुमने जिसे चक्की चला चला के पाला था, अम्मा वो हुसैन जा रहा है, अम्मा खुदा हाफिज, अम्मा दुआ करना। एहसास करना नौजवानों बुजुर्गों, क्या जुमला कहा गरीब हुसैन ने, अम्मा दुआ करना, हुसैन हर कदम पे साबित कदम रहे। अम्मा उस पर दुआ करना जब मैं जवान बेटे के सीने से बर्छी की अली निकालूं। मेरे हौसले में कमी ना आए। अम्मा दुआ करना जब मैं कासिम के लाश के टुकड़ों को अबा के दामन में रखूं। जज़ाकल्लाह।
मेरे हौसले में कमी ना आए। अम्मा दुआ करना जब मैं अपने 6 महीने के बच्चे की कब्र बनाऊं, मेरे हौसले में कमी ना आए। अभी तक क्या कहा मौला ने? अम्मा दुआ करना जब जवान बेटे के सीने से बर्छी की अनी निकालूं, अम्मा दुआ करना कासिम के लाश के टुकड़ों को अब्बा के दामन में रखो। अम्मा दुआ करना जब अली असगर की लहर बनाओ। क़यामत आ गई जो अब हुसैन ने जुमला कहा, अम्मा सब्र करना। थोड़ा बचाओगे, एहसास करो बस। अभी तक क्या था? अम्मा दुआ करना, मेरे हौसले में कमी ना आए। अब हुसैन ने जुमला बदल दिया, अम्मा सब्र करना जब बहन ज़ैनब की चादर छिन जाए। जज़ाकुम रब्बकुम खैरल जज़ा। आपकी आवाज़ें बुलंद हैं, खुदा इन आवाज़ों पर रहमत नाजिल करे। अल्लाह इन जवानों को सलामत रखे, अल्लाह इन बुजुर्गों को सलामत रखे, अल्लाह इन मातमदारों को सलामत रखे, इनके घरों को आबाद रखे, हमारी माँ और बहनों की गोदियाँ आबाद रहे। जुमला सुनोगे, जैसे ही मौला हुसैन ने जुमला कहा, अम्मा सब्र करना जब बहन ज़ैनब की चादर छिन जाए, कब्र फातिमा लरसने लगी, कब्र फातिमा लरसने लगी। आवाज आई, ए हुसैन मेरा अब्बास कहाँ है? ए हुसैन मेरा अब्बास कहाँ है? आवाज दी, अब्बास जल्दी आओ, अम्मा फातिमा बुला रही। हाय हाय, जज़ाकल्लाह, मौला सलामत रखे। माले मजलिस है यहाँ आंसू, एक बीबी बड़ी दूर से आई है तुम्हारे आंसुओं को लेने। 2 आंसू उसके रुमाल में जरूर दे देना। आवाज आई, अब्बास। जुमला सुनोगे दीजो, अब्बास जल्दी दौड़ो, तुम्हें अम्मा ज़हरा बुला रही है, अम्मा ज़हरा बुला रही है। गाजी अब्बास दौड़े दौड़े आए, कब्र ज़हरा का बोसा लिया। ज़हरा की आवाज आई, अब्बास तू मेरा बेटा है। ए अब्बास, जब तक तेरे दोनों बाजू सलामत रहे, मेरी ज़ैनब की चादर से खबरदार। जज़ाकुम रब्बकुम खैरल जज़ा। बाजी तो ये रिवायत सुनी, मजलिस तमाम कर दिया। ये काफिला मदीने से चलने लगा, चलने लगा। कैसे वतन छोड़ा मेरे मौला ने। अली की बेटी ज़ैनब ने कहा, भैया भैया बीमार सुगरा से एक बार और मिल ले। बस अजीजो, हिम्मत नहीं है, जुमला सुन लो। बीमार सुगरा से एक बार मिल ले। कहा ठीक है। अली की बेटी बीबी सुगरा के पास आई, सुगरा हम जा रहे हैं। सुगरा खुदा हाफिज, सुगरा हम जा रहे हैं। उसके बाद बीबी सुगरा ने एक जुमला कहा, फुबे अम्मा जाओ, खुदा हाफिज, हमें कुछ ना बताओ, हमें सब पता चल गया है। क़यामत का जुमला हदीसों सुन लो, मजलिस तमाम कर दिया मैंने। सुगरा कहती क्या है, फुबी अम्मा
हमें कुछ ना बताओ, हमें सब मालूम हो गया है। ज़ैनब तड़प के रह गई, हाय इस बीमार बेटी को किसने बता दिया, हाय इस बीमार बेटी को किसने बता दिया। जैसे ही ये बात कही, सुगरा तड़प के कहती है, ए फूफी अम्मा, हमें किसी ने नहीं बताया, हमें किसी ने नहीं बताया। फिर तुझे कैसे पता चला? सुगरा कहती है, ए फूफी मैं सो रही थी, मेरी आँख खुली, मैंने देखा एक नकाबपोश बीबी ये कह के रो रही है, वाह हुसैना, वाह हुसैना, वाह अली अकबरा, वाह कासिमा, वाह नो मोहम्मदा। ए फूफी अम्मा, मैं उठी, उस बीबी के करीब गई, हाथ जोड़ा, ए बीबी अभी मेरा बाबा जिंदा है, ए बीबी मेरा चचा जिंदा है, ए बीबी मेरा भैया जिंदा है। इतना कहना था, उस बीबी ने चेहरे से नकाब हटाया। ए सुगरा, मैं तेरी दादी फातिमा ज़हरा, ए सुगरा, हुसैन वापस ना आएगा, अब्बास वापस ना आएगा, कासिम वापस ना आएगा। सुगरा मिल ले बेटी, सुगरा भरा घर, करबला में